हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है बिल्ड टू यू। यहाँ पे हम ट्यूटोरियल एक्चुअली सिखा रहे हैं, जिसका पहला क्लास हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम दूसरा क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम आज जो है प्रैक्टिस करेंगे ड्रॉ टूलबार को लेकर और अदर जो चीज़ें हैं सॉलिड ऑटोकैड की, वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं ऑटोकैड। चलिए, हमारा सॉफ्टवेयर जो है स्टार्ट हो चुका है। हम आज प्रैक्टिस करेंगे ड्रॉ टूलबार में आने वाले कुछ चीज़ों की, जिसमें हम लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, इन सब का यूज़ करेंगे। सबसे हम पहले जो प्रैक्टिस करने वाली ड्राइंग्स है एक्चुअली उनको निकाल लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये एक ड्राइंग है, जैसे इसमें जो है एक्चुअली बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे एक ब्लोअर टाइप का बना हुआ है, जिसमें ये सर्कल, मोटर, टिक्की, ऊपर से ये केसिंग ये बनी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फ्लैंजेस, पहले हम रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, फिर सर्कल से स्टार्ट करते हैं। इस तरह की ही आपको चीज़ें बनानी पड़ेंगी अगर आप इस ऐसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन चीज़ों की, ठीक है। तो हम जो है इसी को डिज़ाइन करते हैं, इन दोनों को डिज़ाइन करते हैं। तो हम इसको उठा लेते हैं एक बार, कंट्रोल सी करेंगे एंड देन कंट्रोल वी करेंगे। यहाँ पे हमने ये ले लिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डायमेंशंस वगैरह हम सब इसी से डालेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो काम है, एक रेक्टेंगल लेना, REC दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद यहाँ से भी कर सकते हैं, REC भी दबा सकते हैं, जिससे कि रेक्टेंगल खिंच जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक से स्पेसिफिक पॉइंट डिसाइड करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, D दबाएंगे, D एंटर। जैसे नीचे आ रहा है ना, एरिया, डायमेंशन, रोटेशंस, तो हम क्या करेंगे, एरिया अगर आपके पास है तो आप एरिया डाल सकते हो, डायमेंशन है तो डायमेंशन डाल सकते हो, रोटेशन है तो R दबा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डायमेंशन दबाएंगे, क्योंकि हमारे पास डायमेंशन है। तो D दबाएंगे, एंटर दबाएंगे। अब पहला जो कितना है हमारा 190, अंदर वाला ट्राई करेंगे। पहले अंदर वाला जो है, ये अंदर वाला 190 इंटू 200, तो अंदर वाला ट्राई करेंगे। तो 190, एंटर दबाएंगे और 250। तो हमारा क्या है, ये इस तरह का बन गया। एक्चुअली हम जो दिया गया है वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। हमारा जो बना है वो हम नाप लेते हैं कितना होता है। मेज़रमेंट पे ज़रूर ध्यान देना। 190 इधर हो गया हमारा, और ये जो है हमारा ये हो गया 250। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रोटेट कर लेते हैं, आर ओ कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह से खींच लेते हैं, रोटेट करके हमारा वही बन गया। अब हम क्या करेंगे, अभी डायमेंशंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो स्पीड अप करने के लिए हो सकती हैं कि हम यहाँ पे एक ऑफसेट ले लें। ऑफसेट का मतलब होता है कि इसी के आउटर में या इनवर्ड में, अंदर में लाइन खींची जाती है, ठीक है, जितने ही स्पेस पे आप लेते हो, ठीक है। तो ऑफसेट हम लेंगे, तो ऑफसेट को यहाँ से करेंगे। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कितने mm का ये मतलब बाहर से बाहर कितना है। तो यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है 26 है ये, इसके यहाँ से ये 26 है। और जो जो लाइन एक्चुअली कट रही मतलब जा रही है वो 190, यानी अंदर भी 190 है, यानी यहाँ पे ये सीट आएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एक चीज़, ये डायमेंशन नाप लेते हैं। यहाँ पे कितने का गैप दे रखा है, 3 mm का गैप दे रखा है, यानी 3 mm की शीट पर ये फ्लैंज लग रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये हो गया हमारा 190 और 250। तो यहाँ से हम 3 mm का ऑफसेट हमें लेना पड़ेगा। ऑफसेट करेंगे, कितना करेंगे, 3 mm का ऑफसेट हमारा हो गया है। देन यहाँ से हमने एक ऑफसेट और लेना है, जो कितना होगा, 26 mm, जो हमें दिखाई दे रहा था।
ठीक है। ये वाला जो 26 है ये हमने ले लिया, ये वाला 26, क्योंकि ये इस लाइन से यहाँ तक है। अभी एक चीज़ और है, जैसे ये इसका, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली रेड वाली लाइन सेंट्रल लाइन, ठीक है, ये है 281 पे है ये, ठीक है, 281 पे ये है। एंड देन ये वाला जो ये सेंटर बनेगा जो इससे, ये है 221 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं, जिसमें हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इस सेंटर से यहाँ से एक लाइन खींच लो आप जो है, और जो जो 281 है, एक्चुअली 281 है जो, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, यहाँ से ऑफसेट मार लो आप। 281 जो होता है उसका आधा यहाँ पे भरेंगे हम, ठीक है। तो 281 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 140.5 होता है। तो 140.5 इधर और 140.5 इधर। अब बात करते हैं इस सेंटर लाइन की, इस सेंटर लाइन की। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे है 221, यानी इसका मतलब है 221 डिवाइडेड बाई 2, तो 110.5, 110.5। तो हम यहाँ क्या करते हैं, एक लाइन और लेते हैं जो इसके सेंटर से रहेगी, और इसको हम ऑफसेट करते हैं कितना, 110.5। ये सेंटर इसका हो गया, ठीक है, ये सेंटर इसका हो गया, यानी ये जो है 221 है, एक्चुअली 221 है। तो 221 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 110.5 ही हो रहा है, ठीक है, हमारा 110.5 ही हो रहा है, ठीक है। तो अब ये हमारा सेंटर बन गया है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो बाकी लाइनें हैं उनको हम ट्रिम कर देंगे। ट्रिम का शॉर्ट की मैंने बताया था टी आर एंटर करके हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं एक सर्कल, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। सर्कल का डाया 9 दे रखा है और 10 दे रखे हैं, 10 सर्कल दे रखे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सेंटर हम दिख रहा है। तो डी एंटर दबाएंगे और यहाँ पे 9 का डाया हम कर देंगे। 9 का डाया करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पे पहला जो होल है वो 127 पे है, 127 पे है, ठीक है। यहाँ से 47 पे है ये, और ये है 127 पे, ठीक है। तो सेंटर से 127। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और MI एंटर दबाएंगे। MI बोले तो मिरर करेंगे, तो यहाँ से हम इसको मिरर कर सकते हैं, सीधा मिरर करके नो करेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सर्कल बन जाएगा। अब यहाँ से हम करेंगे तो CO एंटर मारेंगे, CO बोले तो कॉपी, और यहाँ से 127 पे एक ये हो जाएगा, और यहाँ से 127 पे एक हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। अब हम कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए ESC दबाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसी को जैसे सेम ही है तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और मिरर कर देंगे। ये छोटा बीच वाला जो सर्कल है वो हमने बना रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे और मिरर कर देंगे, और यहाँ पे आके इसको यहाँ से इस तरह से कर देंगे। हमारा ये बन चुका है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो इस लाइन से यहाँ तक ये पहला जो होल है वो है 47 पे, 47 पे, और यहाँ से 47 पे।
तो हम क्या करेंगे, इसी होल को लेते हैं क्योंकि सेम डाया है, CO दबाते हैं, CO दबाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है यहाँ 47 दबाते हैं, तो 47 पे हमारा जो सर्कल है वो यहाँ पे आ जाता है, यानी अभी आएगा एक्चुअली। C इक्वल टू बना ही लेते हैं, C इक्वल टू हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारी सेंटर लाइन हो गई, यहाँ से हम 47 दबाएंगे, 47 करके इस तरह से कर लेंगे, तो हम जो है इसको यहाँ CO करेंगे, CO करके हम जो है यहाँ पे इस तरह से हम इसको यहाँ से सेंटर करके इसके सेंटर पर रख देंगे, जिससे कि हमारा ये जो है बन गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, CO दबाएंगे और यहाँ से इसके सेंटर से कितना था 127 पे क्लिक करके यहाँ पे 127 पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा कुछ नहीं बचा है, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे दोनों होल को, मिरर करेंगे ही एंटर करके और यहाँ से हम इसको मिरर करने के बाद क्या होता है कि हमारे दोनों चीज़ें आ जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम, ये हमें चाहिए नहीं तो हम इसको ट्रिम करेंगे, ये भी ट्रिम करेंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ये दोनों ये कर देंगे, यहाँ से ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट हमें दिखाई हटा देंगे। ये हट गया है और कुछ पार्ट ऐसा नहीं है, ट्रिम भी करें आप जो है डिलीट भी कर सकते हैं तो भी वो हट जाएगा। क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सेंटर लाइन दिखाई दे रही है, दिस वन, ये जो है, इसको हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें तो लेयर बनी हुई है खैर, तो हम सीधा सीधा सेंटर कर देते हैं, तो यहाँ पे लेयर में बन के हमारा सेंटर से ये सेंटर लाइन यहाँ पे आ गई है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे कि यहाँ से इस जो आपको बाई लेयर दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी में बाई लेयर जाके है, तो नीचे वाला को सिलेक्ट करके यहाँ पे पहले से ही दे रखे हैं, ठीक है ना। अगर नहीं दे रखे होते हैं तो हम क्या करते हैं, अदर में जाके यहाँ से लोड कर लेते हैं, लोड में जाके सेंटर डालेंगे तो यहाँ पे सेंटर निकल के आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये गया सेंटर वाला, तो इसको चूज़ करके फिर यहाँ पे सिलेक्ट करके हम इसको ला सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम डायमेंशनिंग करते हैं इसकी। डायमेंशनिंग कैसे करेंगे, डायमेंशनिंग के लिए ये जो एनोटेशंस वाला पैलेट इसमें डिम लाइनर है, इस यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले हम ये और ये यहाँ से डालेंगे तो ये 14 आ रहा है, बल्कि ये 14 दूनी 28 होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस होल से यहाँ तक का डायमेंशन 26 है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। हमें लेना का, हमें इस होल से और इस तक का 27 आ रहा है। ये कमी कर दी है, ये सेंटर में लेना चाहिए इनको, पर ये लिया है इन्होंने 27 पे। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। ये जो है 27 पे है। यहाँ से हम क्या करेंगे, डायमेंशनिंग कर देंगे, तो यहाँ से ये वाला प्लेन जो है हमारा 26 का बैठता है। और इस होल से इस होल का सेंटर हमें 127 है,
इस होल का और इस होल का सेंटर हमारा 127 है। ये वाला अंदर से तक का एरिया हमारा कितना है 190। इस लाइन से इस लाइन तक का एरिया कितना है हमारा 250। ठीक है, ओडी हम देख लेते हैं। तो ओडी इस से यहाँ तक का ओडी यहाँ पे है 248 और से हम देख लेते हैं इसका ओडी कितना है यहाँ तक 308। अब हम क्या करेंगे, हम इसको भी डिनोट मार देते हैं थोड़ा सा। जैसे इस लाइन से इस लाइन तक का हमने क्या किया 47 मार दिया, 47 हो गया। देन अब हम इसको यहाँ से दिखा देते हैं ये वाला इस तरह से 127। तो हमारा फुल टू उसी तरह से बन के तैयार हो गया जिस तरह से हमने बनाना था। ये यहाँ हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे एरो जा रहा है तो इसके लिए हम ये जो है लैडर का यूज़ करते हैं, LEADER, LE एंटर भी कर सकते हैं। तो लैडर करने के लिए यहाँ पे होल पे टाइप करेंगे हम और इसको इस तरह से हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे करेंगे 9 डाया छोड़ दीजिए। इसको करने के लिए 50R एंटर कर दबाइए, एंटर मारिए। देन यहाँ से हम क्या चेंज कर लेंगे क्योंकि हमें जो है थोड़ा बड़ा चाहिए। हाइट पे जाके हम इसको क्या करेंगे 10 कर लेंगे। 10 कर लेंगे तो इसका हाइट हमें बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। ये इस तरह से करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये 9 डाया हो जाएगा। इसी पे हम क्या करते हैं, इसी को हम बढ़ा के लिख देते हैं कि कितने होल 10 होल या जो भी होल हैं जिस हिसाब से हैं वो हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा तैयार। ठीक है, अभी एक कमी रह गई क्योंकि हमें शीट दिखानी थी। तो हमने इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ सिलेक्ट करना है और डायमेंशंस पे क्लिक कर देना है। यानी ये हमारा कलर चेंज हो गया। शीट यहाँ तक आएगी, शीट यहाँ तक आ जाएगी और ये फ्लैंज यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज दैट आपको ये जो है फ्लैंज जो है आपको लेज़र पे देनी है तो कैसे करेंगे। लेज़र पे देने का तरीका क्या है, लेज़र पे देने के लिए सबसे पहले डायमेंशंस लाएंगे क्योंकि डायमेंशंस हमारा पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डायमेंशंस को हम हटा देते हैं, डायमेंशंस को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें यही फ्लैंज चाहिए। अब कैसे करेंगे, क्योंकि लेज़र पे क्या है, लेज़र पे पूरी फ्लैंज नहीं ऐसे देते हैं क्योंकि उसमें स्पेस का दिक्कत होता है फिर, क्योंकि शीट हमारे पास लिमिटेड रहती है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक्सप्लोड कर लेते हैं, एक्सप्लोड कर लेते हैं। एक्सप्लोड करने के बाद ये जो लाइन है हमारी इसको हम एक्सीड करते हैं, एक्सटेंड EXT एंटर दबाते हैं और इसको ऐसे करके ऐसे कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा कोना कट रहा है तो इसको हम नहीं देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। हमें क्या करना है कि ये हमें फ्लैंज काटनी है। अब ये हो गया, इसको पहले हम कॉपी करके यहाँ पे दूसरी फ्लैंज ले आते हैं। हमने क्या करना है कि हमें थोड़े से थोड़े स्पेस में अपनी फ्लैंज को काटना है। कैसे काटेंगे, TR एंटर दबाएंगे। TR दबाने के बाद यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ये हम कैंसिल कर देंगे इसको। ये हो गई हमारी फ्लैंज। देन यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये हमारा ये पार्ट बन गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें इसको ट्रिम कर देंगे। तो TR दबाने के बाद ये ट्रिम हो गया। ठीक है, तो हमें सेंटर लाइन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा सारा सही है। ठीक है, सारा सही है तो हम इसको बंद कर देंगे बिल्कुल। अब ये हमारा हो गया। अब हम इसको लेज़र में दे सकते हैं।
ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको थोड़ा नेस्टिंग करनी है इसके हमें। तो क्या करेंगे, इसको हम मोड़ सकते हैं भाई, आर एंटर करके हम इसको मोड़ सकते हैं। कैसे मोड़ेंगे, इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करके इस तरह से लगा के हम भेज देंगे। इसको हम सेव करेंगे और इसको कंट्रोल एन करके हम इसको यहाँ पे इस तरह से 0,0 इस तरह से हम इसको भेज सकते हैं। इसको एक अलग DXF फाइल पे सेव करेंगे और इसको उस फाइल को CNC वाले को दे देंगे, वो ये कैंसिल काट देगा मतलब, ठीक है। ये है तरीका। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी हमें दीजिए। इससे देखिए ये रेक्टेंगल को हमने यूज़ करके ये सब बनाया है, रेक्टेंगल, सेंटर लाइन, ऑफसेट, ये सब चीज़ें लगेंगी इसमें। कैसे करते हैं, रेक्टेंगल हमने बनाया था, देन उसके बाद सेंटर लाइन बनाई, देन उसके बाद ये आउटर डायमेंशन जो थी वो बनाई। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका